ठीक है बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने माइक सभी म्यूट करो बेटा, माइक्स म्यूट करो सभी अपने। So in previous lecture we have studied about the various types of number system. Okay, binary number system, decimal number system, octal number system and hexadecimal system. आज वाले लेक्चर से अपन स्टडी करेंगे कोड्स, है ना। नंबर सिस्टम एक्चुअली यूनिट फर्स्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट में नंबर सिस्टम है एंड द सेकंड वन पार्ट इज द कोड्स. सो टुडे वी हैव टू स्टार्टेड द लेक्चर रिगार्डिंग द कोड्स. So first of all, first one slide will represent there are the four types of codes. First one is the weighted code. Okay, weighted codes are the two types: BCD code, which is also known as the 8421 code. BCD codes are known as the 8421 code, and the another one is the 5421. And there are the different types of codes which are related to the numbers. Okay. सेकेंड वन इज द कोड्स आर द नॉन वेटेड कोड. फर्स्ट वाला कोड अपन ने कौन सा देखा, वेटेड कोड, जिसमें डिजिट्स के रेस्पेक्टिव है. दूसरा वाला कोड कौन सा है, नॉन वेटेड कोड. नॉन वेटेड कोड इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बेसिकली नॉन वेटेड कोड आर द देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कोड. फर्स्ट वन XS3 कोड एंड द सेकंड वन इज द ग्रे कोड. ओके. थर्ड वन इज द अल्फा न्यूमेरिक कोड. अल्फा न्यूमेरिक कोड जिसमें क्या है कि ABCD की फॉर्म में कोड को रिप्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्ट वन द ASCII कोड, ASCII ASCII कोड, एंड सेकंड वन द एब्सिडिक कोड, EBCDIC एब्सिडिक कोड, एंड द थर्ड वन इज द होलेरिथ कोड. थर्ड वन द होलेरिथ कोड. ओके. एंड द लास्ट वन एंड द फोर्थ वन इज द एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड. ये भी इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्टिंग और एरर करेक्टिंग कोड. अब बेसिकली एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड को कहां परफॉर्म करते हैं अपन. फॉर एग्जांपल जैसे अपन इसको समझें कि डिजिटल फॉर्म दैट मीन द 01 फॉर्म, 01 की फॉर्म में किसी इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपने को ट्रांसमिट करना है ना. इट मे बी वायरलेस, इट मे बी वायर अपन करना चाहे तो वो कौन सा आएगा, जैसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन. ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन किससे, वायर के थ्रू ही है. इंफॉर्मेशन अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट कर रहे हैं. वायरलेस कौन सा है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, रेडार कम्युनिकेशन है. ये भी इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, पर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में रहेगी, डिजिटल फॉर्म में. डिजिटल फॉर्म दैट मींस द 0 और 1 की सीक्वेंस फॉर्म में. So in this case, when the information is transmitted in digital form from one point to another point, तो उस ट्रांसमिशन में अगर कोई एरर आ जाती है, उस ट्रांसमिशन में कोई एरर आ रहा है, एरर कैसे आएगी, जैसे 0 का 1 बन गया और 1 का 0 आ गया. बाय द वे नॉइज उसमें इंट्रोड्यूस हुई, सिग्नल में नॉइज इंट्रोड्यूस हुई, और ड्यू टू द नॉइज the 0 is replaced by the 1 and 1 is replaced by 0. 0 का 1 हो गया, 1 का अगर 0 फॉर्म में आ जाए तो उस केस में क्या रहेगा, दैट्स द एरर. तो एग्जैक्ट सिग्नल नहीं मिलेगा. 0 1 की हो गया, 1 का 0 कर रहे हैं तो उस केस में क्या एग्जैक्ट सिग्नल नहीं मिलेगा. फॉर एग्जांपल जैसे अपन सेंड कर रहे हैं 1 1 1. ओके. बाय द वे अपन ये ट्रांसमिट करा और चैनल में या ट्रांसमिशन में कोई नॉइज इंट्रोड्यूस हुई और उस 1 1 1 की जगह क्या हो गया, 1 1 0, यानी लास्ट जो 1 था वो क्या बन गया, 0 बन गया. सो ये एक्चुअली क्या एग्जैक्ट सिग्नल नहीं मिला अपने को रिसीवर पे. तो उस केस में इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं अपन, एरर. और इसको डिटेक्टिंग करने के लिए जो कोड अपन काम में लेंगे वो कौन सा कोड होंगे, एरर डिटेक्टिंग कोड. और इस एरर को करेक्ट करने के लिए, इस जो एरर जैसे आ गई है उस एरर को अपन करेक्ट करना चाहें तो वो कौन सी एरर कहलाएगी, एरर करेक्टिंग कोड.
ओके, नेक्स्ट है in case of BCD code, which is also known as the 8421 code, it is compared of 4-bit representing ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट के अपन जैसे एक एक करके अपन इस कोड को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन कोड जैसे अपन ने लिया 8421 कोड, वेटेड कोड। वेटेड कोड दैट इज द फर्स्ट वन इज द बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। जैसे फुल फॉर्म अपन देखें बीसीडी की क्या आएगी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, 8421 कोड। अब इसकी डेफिनेशन देखें अपन, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स कंपोज्ड, 4 बिट्स से कौन कौन से बिट्स हैं, 8, 4, 2 and 1। दे आर द 4 बिट्स representing the decimal digits from 0 to 9, representing the decimal digit from 0 to 9 by using 8421 form with weight of 4 digit 4 digits। उनके वेटेड क्या है, जैसे फर्स्ट वाला क्या वेट क्या है, 2⁻3, सेकंड का 2⁻2, थर्ड का 2⁻1 एंड फोर्थ का 2⁻0 ऑफ ईच डेसिमल डिजिट्स। ये मैं आपको और एग्जांपल से समझाऊंगा तो और इससे क्लियर हो जाएगा। सेकंड वन इज द XS3 कोड and the gray code are non-weighted code and these are extended form of BCD code। यानी जो weighted code अपन स्टडी करेंगे उसका extended form कौन सा रहेगा, XS3 code and the gray code, इसका आगे upgraded form रहेगा। Next third one is the in alphanumeric code are represented in form of symbols। symbols कौन से, alphabets, punctuation marks and other special character। full form of ASCII code, that is the American Standard Code for Information Interchange। EBCD code full form Extended Binary Code Decimal Interchange Code। ये एक्चुअली कोड किस फॉर्म में, ये वाले ऊपर वाले कोड किस में है, वेटेड और नॉन वेटेड कोड किस में आएंगे, डिजिट्स की फॉर्म में आएंगे 8421। और जो अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये किस फॉर्म में अपन लेते हैं, ये आएंगे जैसे कोई अल्फाबेट की फॉर्म में आ जाए, पंक्चुएशन मार्क की फॉर्म में आ जाए, स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं। जैसे अपने लैपटॉप में रहता है ना स्पेशल कैरेक्टर, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कीबोर्ड रहता है, कीबोर्ड में कई सारे स्पेशल कैरेक्टर भी होंगे, ABCD अल्फाबेट भी होंगे। तो उनके कॉम्बिनेशन से जो कोड अपन बनाएंगे दैट्स आर नोन एज द अल्फा न्यूमेरिक कोड। और फोर्थ है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे BCD कोड की स्टडी करें अपन, सबसे पहले अपन इसमें BCD कोड की स्टडी करें। सो फर्स्ट वन इज द BCD कोड। फर्स्ट वन, जैसे कोई डेसिमल में क्वांटिटी दे रखी है अपने को 2 3 4 5, बेस क्या है इसका 10 है, here is the base is 10, so that is the quantity a 2 3 4 5 is given in the decimal form। ठीक है, डेसिमल फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, BCD कोड में। और तीसरा और इसको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है सेकंड वाले में XS3 कोड में। okay, so let us start the solution of the given example 2 3 4 5। कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट करना है अपने को, BCD कोड में। BCD कोड कौन सा है, 8421। ओके, अब जैसे इसमें जैसे फर्स्ट डिजिट अपन ने कंसीडर करा 2 आ रहा है, तो 2 वाली फॉर्म में क्या रहेगा, 8421 में यहाँ 1 2, अगर इनका अपन कैलकुलेशन करें डिजिट की फॉर्म में, इसका रिप्रेजेंटेशन है तो किस फॉर्म में आएगा, 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे, तो 0 0 1 0 0 0 1 0। नेक्स्ट जैसे 3 है तो 3 कब आएगा, जब 2 और 1 को ऐड करेंगे, तो 2 और 1 पे तो 1 1 आ जाएगा, बाकी 8 और 4 पे क्या आ जाएगा, 0 0। सो 3 के लिए क्या आएगा, 0 0 1 1 0 0 1 1। नेक्स्ट है फिर 4 के केस में कैसे कंसीडर करोगे,
4 के केस में कैसे आएगा, जैसे 4 पे 1 आएगा, बाकी तीनों पे क्या रहेगा 0 0, तो 0 1 0 0 0 1 0 0। फिफ्थ, जैसे फिफ्थ कैसे कंसीडर हो सकता है, जब 4 और 1 को ऐड करें तो 4 पे 1 आएगा, 1 पे 1 आएगा, बाकी 8 और 2 पे क्या आएगा 0 0 हो जाएगा, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। ये बीसीडी कोड का फॉर्मेशन है। बीसीडी कोड की एक और स्पेशलिटी क्या है कि अपन ईच एंड एवरी सिंगल डिजिट्स को कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे 23 अपन एक साथ ले लिया, 45 एक साथ ले लिया, या चारों को एक साथ ले लिया, नहीं, अपन को सिंगल इंडिविजुअल डिजिट्स को कंसीडर करते जाना है। इंडिविजुअल कैसे, 2 को अलग लेना है, 3 को अलग लेना है, 4 को अलग लेना है और 5 को अलग लेना है। फिर 2 का अपन 8421 की फॉर्मेशन में लेके आना है। 2 को अपन किस फॉर्म में, 8421 की फॉर्मेशन, 3 को फिर 84 बीसीडी कोड में, 4 को फिर अलग से 4 डिजिट्स में, 5 को फिर अलग से बीसीडी फॉर्म में। बस यही अपने को स्पेशलिटीज की ध्यान रखनी है। अब जैसे 2 है तो मैंने जैसे दोबारा बता देता हूँ, 2 है तो इस केस में इसको 0 करें, इसको 0 करें, इसको 1 कर दें और इसको 0 कर दें, तो 2 पे 1 आ जाएगा, तो इसलिए 0 0 1 0 इस फॉर्म में ले आएंगे। तो ये ऐसे बीसीडी कोड का फॉर्मेशन है। एक्सेस 3, एक्चुअली एक्सेस 3 कोड क्या है, बीसीडी कोड में अपन अगर 3 ऐड कर दें, बीसीडी कोड जो अपन ने जनरेट करा हुआ है उसमें अपन अगर 3 ऐड कर दें तो एक्सेस 3 यानी 3, एक्सेस का मतलब क्या है, बढ़ा हुआ, और कितने अमाउंट से बढ़ा हुआ, 3 डिजिट से, 3 नंबर से वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो एक्सेस मतलब एक्सेस मतलब ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, और किस केस के अमाउंट से, ये स्क्रीन पे कौन इसको इंटरफेयर कर रहा है बेटा, स्क्रीन से। सो add 3 मतलब the access 3 that means the add 3, और 3 को अपन जैसे 8421 में अगर 3 को रिप्रेजेंट करना चाहें 0 1 की फॉर्मेशन में, तो add 3 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 + 1, 2 पे 1 हो और एक 1 पे 1 हो तो वो एक्चुअली किससे है, और 8 और 4 पे 0 0 ले लें तो वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी अगर 3 को अपन रिप्रेजेंट करना चाहे बाइनरी फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1 0 0 1 1, और ये सारे 0 0 1 1 जो डिजिटल फॉर्म है इन सभी को क्या है, इन चारों इंडिविजुअल डिजिट से क्या कर दो, ऐड कर दो, तो फाइनल अपना क्या आ जाएगा, एक्सेस 3 कोड। यानी 0 0 1 1 को इसके साथ ऐड करा, 0 0 1 1 को इसके साथ ऐड करा, 0 0 1 1 को इसके साथ ऐड करा, और 0 0 1 1 को ने फिफ्थ वाले जो लोस्ट फोर्थ डिजिट्स के बाइनरी फॉर्म है उसमें ऐड कर दिया। अब जैसा फर्स्ट वाले को देखें तो 1 और 0 को 1 1 1 का 0 कैरी आगे चली गई, 1 1 आ गया, तो 0 1 0 1। नेक्स्ट वाले को देखा 1 और 1 का 0 कैरी आगे गई, 1 और 1 का 0 फिर कैरी आ गई थी इसलिए 1 आ गया, तो इसकी जो कैरी जनरेट हुई नेक्स्ट गई दैट इज द 1 आ गया, 0 0 का 0, ये ऐड कर दिया अपन ने। मतलब ऐड 3, एक्सेस 3 मतलब ऐड 3, और 3 को बाइनरी फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 को इंडिविजुअल डिजिट्स के साथ उसके साथ ऐड कर दो, तो फाइनल अपना आंसर क्या आ जाएगा, एक्सेस 3 कोड। क्लियर हुआ। दूसरे एक और तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं, जैसे कोई अपन ने लिया, सेकंड एग्जांपल लें, 1 2 3 6 है, 1 2 3 6 है, एक्सेस 3 कोड बनाना है अपने को, स्टार्टिंग में एक्सेस 3 कोड बनाना है, तो 3 3 3 और 3 अपन सारे डिजिट्स में अपन ऐड कर दें, तो 3 + 1 4, 3 + 2 5, या 5 आएगा, 3 और 3 6, और 6 और 3 9, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो 3 और 2 5, इसके रेस्पेक्टिव भी अपन इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो डिजिट्स अपने पास आए हैं उनको सीधा किस में कन्वर्ट कर लो आप, बाइनरी फॉर्मेशन में, बाइनरी फॉर्म में कर दोगे तो फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, एक्सेस 3 कोड में। नेक्स्ट है व्हेन डिजिटल इंफॉर्मेशन when digital information sequence of binary digits or bits is transmitted from one circuit to another, there is a chance of error is created at another point received signal. This means 0 may be replaced by 1 and vice versa. ट्रांसमिटेड, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया लेवल लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, ठीक है ना, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग, वही चीज यहाँ पे अपन बता रहे हैं कि अगर अपन डिजिटल इंफॉर्मेशन जो किस फॉर्म में है, बाइनरी सीक्वेंस में है,
बाइनरी डिजिट्स बिट्स की फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसमिटेड डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या है 11001, ये अपन डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी सर्किट के थ्रू। सर्किट दैट मींस इट मे बी ऑप्टिकल फाइबर केबल, इट मे बी अ वायरलेस, फ्री स्पेस में भी अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं ना। So there is a chance that created an another point at the receiver point there will be 0 may be replaced by 1 or 1 may be replaced by 0। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अपन कोई सिग्नल को अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, बाइनरी सीक्वेंस को अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो बाइनरी सिग्नल में एरर क्या आएगी? अगर नॉइज अगर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो उसमें एरर कैसे आ सकती है? या तो 0 का 1 बन जाएगा या 1 का 0 बन जाएगा। ये दो ही फॉर्म हो सकते हैं एरर तो, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इस केस में जैसे अपन ट्रांसमिट करा मैंने 11001, रिसीव्ड मेरे पास क्या हुआ 11010, मतलब जो फोर्थ वाले इधर से लेफ्ट राइट साइड से देखें तो दूसरा डिजिट जो 0 ट्रांसमिट करना था और 0 ही रिसीव होना था, वो 0 की जगह क्या रिसीव हो गया 1। तो ये एक्चुअली क्या यहाँ पे क्रिएट हो गई एरर। सो ये क्या है एरर डिटेक्टिंग। एरर को डिटेक्ट करना है कि वो दूसरी पोजीशन पे एरर है, फिर उसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे कर दोगे इसको? 1 का 0 कर दो तो वो करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? So this is the there are the various code are available in digital electronics which are using to find out the error and correcting the particular error at the receiver। अच्छा एरर कहाँ आप डिटेक्ट करोगे या करेक्ट करोगे? ट्रांसमीटर पर करोगे कि रिसीवर पर करोगे? error always detected and corrected at the receiver section। तो रिसीवर पे ही जब सिग्नल आएगा तो वो उसमें नॉइज प्रेजेंट होगी, वरना ट्रांसमिट जो ट्रांसमिट कर रहा है उसमें कहाँ नॉइज होगी? वहां कोई नॉइज नहीं होगी। एरर को डिटेक्शन और करेक्शन का जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कहाँ पे परफॉर्म होगा? रिसीवर सेक्शन पे। ऑलवेज ऑलवेज यूजिंग एट द रिसीवर सेक्शन। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर कोड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो पर्टिकुलर कोड है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, स्पेसिफिकली कहाँ पे यूज करेंगे अपन? रिसीवर सेक्शन पे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट अपन कोड और स्टडी करते हैं, जिसमें नेक्स्ट वाला कोड जैसे कौन सा था? ये ग्रे कोड। अपन ने बीसीडी कोड की स्टडी कर ली, एक्सिस 3 की कोड की कर ली। नेक्स्ट वाला कोड कौन सा है? ग्रे कोड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बेटा ये ग्रे कोड। बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू बीसीडी, बीसीडी टू ग्रे। ओके, तो इसको थोड़ा केयरफुली समझो। फर्स्ट, बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्जन। बाइनरी कोड से अपन ग्रे कोड में कन्वर्जन। फर्स्ट वन ऑपरेशन इज द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे कोड। अब जैसे ये बाइनरी सीक्वेंस है B3, B2, B1, B0। ये नीचे वाली ग्रे, G फॉर ग्रे, G3, G2, G1, G0। तो इसको डिजिट्स का अपन कैसे आइडेंटिफाई करें, कोड को कैसे डिटरमाइन करें, उसका ये प्रोसेस बता रखा है। कैसे कि B3 तो इक्वल होगा G3 के, जो इधर वाला लेफ्ट मोस्ट बिट है उसको अपन एज इट इज G3 कोड आइडेंटिफाई कर लेंगे। G2 कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? नेक्स्ट जो G2 कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि B3 और B2 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन अगर परफॉर्म करें तो उस केस में क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा? G2। अब एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन क्या होगा वो मैं तुम्हें नेक्स्ट बताऊंगा जब अपन गेट की स्टडी करेंगे ना। नंबर ऑफ गेट्स आर अवेलेबल इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉन, उस केस में ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर G1 कैसे आएगा? जब B2 और B1 का क्या कर रहे हैं? एक्सक्लूसिव और, एक्स और ऑपरेशन बोलते हैं इसको, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। नेक्स्ट G0 अपन कैसे कैलकुलेट होगा? जब B1 और B0 का, B1 और B0 का क्या निकालेंगे? एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। उस केस में G0 आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखें तो जैसे B3 क्या है? यहाँ पे 0 है, ये 0 का 0 ही ले लिया अपन ने एज इट इज। 0 का अपन ने क्या ले लिया? 0 ले लिया, तो ये G3 बन गया। तो B3 is 0 एंड G3 is 0 फर्स्ट वन डिजिट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने को नेक्स्ट G2 आइडेंटिफाई करना है। तो G2 आइडेंटिफाई कैसे होगा? B3 और B2 को क्या कर दो? एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन क्या आएगा? 0 और 1 का और ऑपरेशन करें तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन G1 आइडेंटिफाई करना, वो कैसे आएगा? 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कर दो तब क्या आ जाएगा? 0। नेक्स्ट 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कर दो 1।
अब एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है उसको इस तरह से समझाते हैं। देखो इधर देखो, इसमें जो इस वाली स्लाइड में अपन एक्सक्लूसिव और गेट, जैसे ये वाला गेट है ना जो बता रहा था ना, इसका सिंबल कैसे रहेगा, प्लस बना के सर्किल, सर्किल बना के अंदर अगर हम प्लस रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये सिंबल एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। एक्स को अपन कैसे रखते हैं, एक्सक्लूसिव, ओके, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और गेट। अब ये कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जैसे ए और बी का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन निकालना चाहे, ए और बी का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन निकालना चाहे तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। अब जैसे फर्स्ट इसको टेबल के फर्स्ट डिजिट लेते हैं जिसमें ए और बी दोनों 0 0, ए और बी दोनों अपन 0 0 कंसीडर करें तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, जैसे ए अपन ने 0 लिया, बी अपन ने 0 लिया, तो ए बार क्या बनेगा, 0 का बार क्या आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 1, ठीक है। तो 1 इंटू बी क्या है, 0 है, तो 1 इंटू 0 प्लस ए क्या है, 0 है, बी का बार अपन ने लिया, फिर 0 का बार लिया तो 1, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। आई बात समझ में, तो 1 इंटू 0 क्या है, 0 है, 0 इंटू 1 क्या है, 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया, 0, ये 0 आ गया, ओके। नेक्स्ट अपन ने जैसे 0 1 लिया, नेक्स्ट डिजिट अपन ने इसमें लिया 0 और 1, 0 1, तो ए जैसे 0 कंसीडर करा, बी अपन ने 1 कंसीडर करा, तो ए बार क्या हुआ, यानी 0 का बार, 0 का बार क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस ए यहाँ 0 है, बी 1 है, बी का बार क्या है, तो 1 का बार क्या हो जाएगा, 0, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो 1 इंटू 1 क्या रहेगा, 1, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ये 1 आ गया, ठीक है। याद करना है या अपने को रिमेम्बर रखना है तो उसका एक तरीका और पता है, इससे भी अपन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल को। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि अगर कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी है और उनका एक्सक्लूसिव और निकालते हैं तो ऑलवेज क्या आता है, 1 आएगा, हाई आएगा, यानी एक 0 है और एक 1 है, उनका एक्सक्लूसिव और निकालेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा। दोनों अगर सेम क्वांटिटी, जैसे दोनों 0 0 है तो 0 आया, दोनों 1 1 है तो भी 0 आएगा, अगर 0 1 है 1 0 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये याद करने का प्रोसेस है कि अगर अपन दो डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट क्वांटिटी का एक्सक्लूसिव और निकालते हैं तो उनका आउटपुट क्या आएगा, हाई, हाई आउटपुट का मतलब क्या होता है, 1। और अगर अपन दोनों सेम क्वांटिटी का एक्सक्लूसिव और निकालते हैं, जैसे 0 0 का निकालोगे तो भी 0 आएगा, 1 1 का निकालोगे, दोनों सेम है, सेम क्वांटिटी का एक्सक्लूसिव और निकालते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, लो, लो मतलब क्या होगा, 0, ठीक है। अब इससे जैसे इसको समझते हैं एग्जांपल, तो मैंने एग्जांपल करवा रहा था ना, इसमें जैसे 0 का तो 0 ले लिया एज इट इज, 0 1 का एक्सक्लूसिव दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हाई, या हाई आ गया 1। 1 और 1 नेक्स्ट के लिए निकाले, 1 और 1 का एक्सक्लूसिव दोनों सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, लो, लो क्या, 0 आ गया। नेक्स्ट फिर 1 0 का दोनों डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव और निकले, आउटपुट क्या, हाई आना चाहिए, तो 1 आ गया, तो आंसर विल बी 0 1 0 1, दैट इज द ग्रे कोड। होप सो ये समझ में आ गया होगा अभी आपके। अब ये डेसिमल क्वांटिटी को डिफरेंट डिफरेंट वेटेड कोड में एक्सप्रेशन है, डिफरेंट डिफरेंट वेटेड कोड में रिप्रेजेंटेशन है। जैसे 0 है तो 0 कब आएगा, जब चारों 0 हो, 0 0 0। नेक्स्ट है 1, 1 कब आएगा, जब केवल 1 पे 1 होना चाहिए, बाकी तीनों पे 0 होना चाहिए, तो 0 0 0 1। 2 कब आएगा, जब 2 पे 1 होना चाहिए, बाकी तीनों पे क्या, 0 0, तो 0 0 1 0। नेक्स्ट जैसे 3 है, 3 कब आएगा, जब 2 और 1 को ऐड करेंगे, तो 2 और 1 पे 1 1 रहेगा, और 8 और 4 पे क्या, 0 0 रहेगा, तो 0 0 1 1 0 0। तो इस तरह से अपन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं या टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक और कोई वेटेड कोड है, जैसे 5 4 2 1 कोई कोड है, तो अब ये 0 है तो चारों 0 आएंगे, 1 है तो 1 के केस में केवल 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, बाकी 3 पे क्या, 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन इन कोड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 5 4 2 1 है, 2 4 2 1 है, इस फॉर्म में भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन और परफॉर्म क्या होता है, ग्रे टू बाइनरी। अभी तक अपन ने क्या करा कि बाइनरी या बीसीडी कोड को किसमें कन्वर्ट करा, ग्रे कोड में। अब अपन उल्टा इसका रिवर्सिबल प्रोसेस करें कि ग्रे कोड से बाइनरी फॉर्म में अपन इसको
आइडेंटिफाई करें। तो बाइनरी ग्रे से बाइनरी फॉर्म में जब कन्वर्जन करेंगे तो उस केस में कौन कौन से इसमें ऑपरेशन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे उसमें सिमिलर केस ले रहे थे, वही सेम सिमिलर केस इसमें लेंगे कि 4 डिजिट का ग्रे कोड है G3, G2, G1, G0, कन्वर्ट करना है B3, B2, B1, B0 में। ठीक है, तो G3 तो B1 के लिए जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो एज इट इज आएगा, G3 इज इक्वल टू B3, उसका सेम लिया। नेक्स्ट अपन को B2 आइडेंटिफाई करना है। B2 आइडेंटिफाई कैसे होगा, B3 और G2 का एक्सक्लूसिव ओर। यहाँ रिमेंबर रखना है बेटा, B3 और G2 दोनों का एक्सक्लूसिव और करेंगे तब जाके B2 आएगा। नेक्स्ट B1 कब आएगा, जब B2 और G1 का एक्सक्लूसिव और करेंगे तब क्या आएगा, B1 आएगा। नेक्स्ट B1 और G0 का एक्सक्लूसिव और करेंगे तो B0 आएगा। एग्जांपल से समझें, जैसे लेफ्ट मोस्ट 0 है तो 0 का जगह अपन 0 ही ले लिया, सेम G3 इज इक्वल टू B3, G0 का G0 ले लिया। नेक्स्ट अपने को B2 आइडेंटिफाई करना। B2 आइडेंटिफाई कैसे होगा, जब 0 और 1 इसका अपन एक्सक्लूसिव और करेंगे तब 1 आएगा। अब 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और करते हैं तो आउटपुट 1, दोनों डिफरेंट है, एक्सक्लूसिव और करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हाई, 1 आ गया। फिर 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और करा, 1 आ गया। 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और करा, 0 आ गया। 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और करा, 0 हो गया। So that is the gray code and this is the binary code. So that is the process is the gray to binary conversion. ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। ये कोड्स के अपन ने स्टडी करी, वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, BCD कोड, XS3 कोड। तो ये 2 कोड अपन ने आज स्टडी करी। वेटेड कोड किस तरह के फॉर्मेशन अपन निकालते हैं, नॉन वेटेड कोड का क्या रहेगा जिसमें XS3 कोड आएगा, ग्रे कोड आएगा। इनके कन्वर्जन अपन देखे, ग्रे कोड से बाइनरी कोड, बाइनरी टू ग्रे कोड। ठीक है, तो आज ये कोड की अपन ने स्टार्टिंग करी हुई है और आगे और जैसे डिफरेंट कोड्स हैं वो भी अपन आगे स्टडी करते रहेंगे। तो ये आज का लेक्चर अपन यही वाइंड अप करते हैं ना। तो जो तुम्हारी PPT है ना बेटा, ये भी एक तुम्हारे नोट्स की तरह ही वर्क करेंगे। तो चाहो तो आप इनसे भी डायरेक्टली पढ़ सकते हो, यहाँ भी कोई इशू नहीं है। और पर इनको लेक्चर्स को थोड़ा सा केयरफुली देखो और तुम्हारे जो डाउट्स हैं उनको टाइम टू टाइम नोट डाउन करते जाओ, गूगल क्लासरूम पे पूछो। मैं हर बार हर क्लास में यही कहता हूँ जब क्लास का अपन एंड करते हैं कि तुम्हें जो कोई भी डाउट्स हो तो आप इस क्लास के एंड में ही पूछ सकते हो। अभी तुम्हें कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो, या फिर तुम जैसे बाद में तुम्हें है या कोई पढ़ते टाइम तुम्हें कोई इशू आता है या लेक्चर सुनते टाइम तुम्हें कोई इशू आता है तो तुम गूगल क्लासरूम पे भी इसको मुझे सेंड कर सकते हो। क्लासेस रेगुलरली अटेंड करो और कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे डिस्कस करो। ठीक है, थैंक यू।